नमस्कार साथियों, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं रवि प्रताप सिंह। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स का, अंकगणित का एक चैप्टर, छोटा सा पहला चैप्टर जो बहुत ही बेसिक होता है और आगे के सारे चैप्टर्स को पढ़ने में हमारी बहुत मदद करता है। अगर हमने नंबर सिस्टम अच्छी तरीके से कवर नहीं किया है तो हो सकता है कि आगे के चैप्टर्स हमें अच्छी तरीके से समझ में ना आए या हमसे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना आए। तो हम पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें एक छोटी सी चीज पहले हमें जाननी होती है। यदि दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो उससे संख्या कैसे बनेगी। मान लेते हैं कि जैसे कोई दो अंकों की संख्या कैसे होती है। जैसे मैंने लिखा 25, तो 25 दो अंकों की एक संख्या है। इसमें दो अंक हैं, इसका इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 है। तो दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक अगर x है एवं दहाई का अंक अगर y हो तो इससे जो संख्या मिलकर बनेगी वो 10y प्लस x बनेगी। आइए इसको देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 25, तो 25 में जो इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है 5, इकाई का अंक है, और 2 क्या है, दहाई का अंक है। इकाई का अंक 5 हो गया और दहाई का अंक 2 हो गया। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो इकाई का अंक मतलब ये हो गया x की वैल्यू हो गई 5 और y की वैल्यू हो गई क्या, 2। इसको इसमें रखते हैं, देखते हैं ये सेटिस्फाइड होता है या नहीं, 25 आता है या नहीं। तो आइए हमने इसको रखा 10, y की जगह में हम रख देंगे 2 प्लस x की जगह में रख देंगे 5। तो ये हो गया 10 दूनी 20 और प्लस 5, ये हो गया टोटल 25। देखिए ये सेटिस्फाइड होके आ गया। मतलब अगर कोई भी संख्या दो अंकों की संख्या है, उसका इकाई का अंक x है एवं दहाई का अंक y है, तो वो संख्या बनेगी 10y प्लस x। ठीक है। फिर अगर अंकों में परिवर्तन कर दें, अंकों के परिवर्तन से बनने वाली संख्या जो होगी, तो यहाँ पे अंक क्या थे, x और y, तो इनके अंकों में हम परिवर्तन कर देंगे, तब जो नई संख्या बनेगी वो होगी 10x प्लस y। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया था 25 का, तो 25 के अंकों को अगर हम उल्टा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब इकाई का अंक जो है ये 2 है और दहाई का अंक क्या है, 5 है। यानी x का जो मान है वो कितना हो गया 5 और y का मान कितना हो गया 2। अगर इसको रखें हम तो 10 गुणे 5 प्लस 2 बराबर 50 प्लस 2 बराबर 52। तो ये थे कुछ छोटे से 2 पॉइंट। दो अंकों से बनने वाली संख्या का इकाई का अंक x, दहाई का अंक y हो तो उससे बनने वाली संख्या बनती है 10y प्लस x। अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए तब संख्या हो जाती है 10x प्लस y। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उनकी ट्रिक्स देखते हैं और फिर ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे कि हमने क्वेश्चन देखा और हमें इवन पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम उसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो जैसे टाइप 1 क्वेश्चन है, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर 99 है, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन को पहले समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर जो नई संख्या बनेगी उन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस घटाना कितना है, 99 है। तो हमसे पूछ रहा है उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूं। मान लेते हैं दो अंकों की कोई संख्या है 25। एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करना है। दो अंकों की एक कोई संख्या है, अब इस संख्या के अंकों को हमने पलट दिया तो ये बन गई 52। उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई
नई संख्या का अंतर, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है 52 माइनस 25 इज इक्वल टू समथिंग दे दिया x। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या दी है 92। फिर हमसे जो पूछ रहा है उस संख्या के अंकों का अंतर पूछ रहा है। अंकों का अंतर मतलब ये जो संख्या है इस संख्या के अंकों में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है, हमारे पास एक ट्रिक है। यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का अंतर d हो, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होता है d/9। तो हमारा सलूशन हो जाएगा d/9। यहां पे हमें d दिया हुआ है, गिवन d इज इक्वल टू कितना दिया है 99। तो हमारा सलूशन हो जाएगा 99/9 दैट इज 11 हो गया हमारा आंसर। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें इवन पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने देखा कि दो संख्याएं हैं और उसकी संख्या के अंकों को पलटने पर बनने वाली दोनों संख्याओं का अंतर 99 दिया है। हमने 99 को डायरेक्ट 9 से डिवाइड किया, 11 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या दिया है योग दिया हुआ है। कितना दिया है 33। तो उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको डायरेक्ट ये ट्रिक यूज करनी है। डायरेक्ट ये ट्रिक में क्या है, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या का योग s हो, योग कितना हो s हो, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा s/11। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे s इज इक्वल टू दिया है 33। क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है s/11, s इज इक्वल टू 33/11 दैट इज 3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये बिल्कुल ऐसी बेस्ट ट्रिक्स है कि हमने क्वेश्चंस देखा और क्वेश्चंस को देखते हुए हम उसका आंसर टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये टाइप 2 के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन है, दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या जो होती है वो मूल संख्या यानी पहले वाली संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या बताएं, मूल संख्या पूछ रहा है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहां पे जो योग दिया हुआ है वो कितना है 12 है और a की वैल्यू हियर a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 18। 12 क्या है, दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग। जैसे मान लीजिए अंकों का योग क्या होता है, जैसे दो अंकों से कोई संख्या मिलकर बनी हुई है 67, तो इस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब 6 + 7, ये होता है अंकों का योग दैट इज 13। तो इसी तरीके से हमें डिटेल में नहीं करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से करना चाहेंगे तो हम सोचेंगे कि दो अंकों से बनने वाली संख्या का इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, x + y = 12। फिर ऐसे करेंगे तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हमारे पास बेस्ट ट्रिक है, आप सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसी बेस्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी कि आपने क्वेश्चन देखा और डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लिया। तो आइए इसमें लगा देते हैं 11a + b/2। देखिए ये यहाँ पे ट्रिक में लिखा हुआ है प्लस माइनस, तो प्लस का यूज कब करेंगे और माइनस का यूज कब करेंगे ये मैं बता देता हूं। जब ये वाला नंबर जब ये वाले नंबर से बड़ा होगा
तब यहाँ पे हम माइनस यूज करेंगे, और जब ये वाला नंबर से छोटा होगा तो यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, 11 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 12। तो देखिए 11 इंटू 12 18 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे, -18 डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, 11 गुणे 12, तो 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 एकम 12 1 13, 132 माइनस 18 बटे 2। अब 132 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गए 4, और ये 2 बचा, 2 में से 1 गए 1 और 1, 114 बटे 2। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 5 जा 10, 1 बचेगा 2 7 जा 57 आ गया। ये आ गया डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये गलती से टाइप 1 लिख गया है, ये टाइप 1 नहीं होगा, ये टाइप 3 होगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 36 है, दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है, सम, उनका सम कितना है 36 है, तथा अंतर कितना है, मतलब डिफरेंस 24 है। उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा, बड़ी संख्या पूछा है। इसके लिए हमारे पास बेस्ट ट्रिक है, दोनों का सम, एस मतलब सम और डी मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, एस दिया है हमारा 36 और डी दिया है 24, तो हमें निकालना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एस प्लस डी अपॉन 2, ये हमारे ट्रिक के हिसाब से। तो डायरेक्ट हम रखेंगे एस की वैल्यू दैट इज 36 प्लस डी की वैल्यू दैट इज 24 डिवाइड बाई 2। 36 में 24 जोड़ें कितना आएगा, 6 4 10 की 0 हासिल 1 और 3 2 5 1 6, 60 डिवाइड बाई 2 दैट इज 30। ये हमारा आ गया 30 आंसर। डायरेक्ट अपने को डायरेक्ट ट्रिक लगाना है। अगर आपसे छोटी संख्या पूछ ली जाती तो यहाँ पे हम बीच में माइनस कर देते, 36 में से 24 माइनस कर देते। तो आइए छोटी संख्या भी निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछा है लेकिन हम छोटी संख्या भी निकाल लेते हैं। तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, s माइनस डी बाई 2 दैट इज 36 माइनस 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज, इसमें 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 6 30 6 36 मतलब 12 बटे 2 इज इक्वल टू 6। ये आ गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4 में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझे पहले। दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं, उनका योग दिया हुआ कितना 48 और उनका अंतर दिया हुआ है मतलब डिफरेंस दिया है 8। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो आइए इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक ट्रिक है। इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा 1 से 2 मिनट 3 मिनट हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर हम इसे ट्रिक से करेंगे तो विद इन दी सेकंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या है, एस प्लस डी माइनस एस माइनस डी अपॉन 4। तो देखिए एस इज इक्वल टू, इसमें क्या है, एस इज इक्वल टू 48 दिया हुआ है और अंतर मतलब डिफरेंस डी इज इक्वल टू 8 दिया है। एस मतलब सम, योग को इंग्लिश में सम बोलते हैं मतलब एस, और अंतर को डिफरेंस बोलते हैं मतलब डी। तो आइए पुट कर देते हैं वैल्यू। एस प्लस डी है, एस मतलब 48 प्लस डी मतलब 8 इंटू एस माइनस डी है 48 माइनस डी मतलब 8 डिवाइडेड बाई 4 है। बस अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। 48 में 8 ऐड करेंगे तो 56 इंटू 48 में 8 माइनस करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 10 जा 4 एकम 4 दहम 40, कितना आ जाएगा 560। ये आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर। तो ये थी इसकी, इस क्वेश्चन की ट्रिक लगाया और डायरेक्ट आंसर हमने निकाल लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दिया है, गुणा दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है तथा उनका अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 3। उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो हम यहां पे मान लेते हैं गुणनफल को P मान लेते हैं। P इज इक्वल टू 270 दिया है और डिफरेंस को, अंतर को तो हम D मानते आए हैं, D इज इक्वल टू 3 दिया है। हमारे पास एक बेस्ट ट्रिक है योग निकालने के, दोनों संख्याओं का योग निकालने का बेस्ट ट्रिक है। क्या है? S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस 4P। बस इसमें वैल्यू रख देंगे और आंसर आ गया हमारा। आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना? D कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 4P, 4P कितना है? 270। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस, इसमें गुणा करेंगे 0, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1080। इसका स्क्वायर इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1089। अब 1089 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1089 का स्क्वायर रूट होता है 33। अब देखिए जिससे स्क्वायर रूट निकालते नहीं बनता है तो क्या करेंगे, वो जल्दी से स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1089, इसको देखेंगे किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो 3 से कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिकाई 9, कितना बचा? 1 बचा, 9 में से 1 बचा, 18 हो गया, तो 3 छंग 18, फिर 3 त्रिकाई 9, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा, 11 के हम 121 होता है, फिर 11 से कटेगा एक बार। अब देखिए चूंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 2 के जोड़े बना लेंगे। इस जोड़े से 3 बाहर आएगा और इस जोड़े से 11 बाहर आएगा, दोनों का गुणा कर देंगे, 33 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो ये तो थी बात इस क्वेश्चन की। तो आज हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की अच्छी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।